welcome to my channel Manutech. Today I will tell you how you can calculate Fourier series of a even symmetric signals. ये एक even signal है. As we can see कि ये vertical axis के right hand side और left hand side जो है similar image form हो रही है, तो इसका मतलब ये even signal ही है, ठीक. और even signal है और इसकी जो time period है वो कितना है, time period t इसमें 2 पाई है. As we can see this is 2 पाई. इसके आफ्टर रिपीटेशन हो रहा है, फंडामेंटल टाइम पीरियड है. इट मीन्स ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी होता है ओमेगा नॉट. इट मीन्स 2 पाई अपॉन 2 पाई हो जाएगा, मीन्स 1 हो जाएगा. अब सिग्नल एक्स टी को हम डिफाइन कर लेते हैं. सिग्नल एक्स टी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इट इज इक्वल टू ए अपॉन पाई टी फॉर टी बिटवीन 0 एंड पाई. 0 एंड पाई के बिटवीन टी जो है ये ए अपॉन पाई टी होगा. एक लीनियर लाइन फॉर्म्ड हो रही है, उस लीनियर लाइन इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग ये ए अपॉन पाई टी होगा और माइनस ए अपॉन पाई टी होगा फॉर टी बिटवीन माइनस पाई टू 0. ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं माइनस पाई टू और 0 के बिटवीन ये फॉलिंग लाइन है, इसलिए माइनस ए अपॉन पाई टी होगा. ठीक, ये इसलिए होगा अगर लीनियर लाइन ये है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू एम एक्स. हमें पता है ये इसकी इक्वेशन होती है एम एक्स स्लोप. एम जो है स्लोप होता है और स्लोप हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ये x1 है, ये x2 है और ये x1 है, ऐसे ही ये इस पॉइंट पर y1 है एंड दिस इज y2. जो m होगा वो किसके इक्वल आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप जो इक्वल आएगा. ठीक, इसमें हम जैसे देख सकते हैं कि 0 टू पाई के बिटवीन ये जो लाइन है इसमें स्लोप क्या होगा, m विल बी इक्वल टू a माइनस 0, क्योंकि a जो है इस पॉइंट पर a और पाई जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और इस पॉइंट पर 0 एंड 0, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 0 अपॉन पाई माइनस 0. ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू ए अपॉन पाई. y यहाँ पर एक्स टी है हमारा, इस इक्वेशन में पुट कर लिया, और m जो है अपॉन पाई है और x एक्सिस हमारी क्या है t. ठीक है, तो ये अपॉन पाई टी हो गया इसके लिए, इस वाली लाइन के लिए फॉर्मूला. और ये फॉलिंग लाइन है. ठीक है, इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, इसलिए भी सिमिलर इसी मेथड से फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये भी लीनियर लाइन ही है. तो इसमें क्या हो जाएगा, m इसमें क्या हो जाएगा, m इस केस में हो जाएगा y2 माइनस y1. इसमें 2 क्या है 0 और y1 क्या है a. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस a अपॉन x2 माइनस x1. x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है माइनस पाई, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस पाई एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस a अपॉन पाई. इसलिए जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टी इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन पाई टी. ठीक, अब जो है इसका फोरियर सीरीज फाइंड आउट करते हैं वेस्ट ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का. क्योंकि ये इवन सिग्नल है, बी एन जो होगा वो 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि वाई बी एन फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट इज 0 फॉर इवन सिमेट्रिक सिग्नल्स. अब इसमें फोरियर कोएफिशिएंट जो ए नॉट है उसका जो फॉर्मूला है, दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर in my last video, you can watch out there. Now a naught is equal to 2 upon t 0 to t by 2 xt dt and this is equal to 2 upon t. अब 0 to t by 2 मीन्स हाफ इंटरवल ले रहे हैं, तो हम 0 to पाई ले लेते हैं हाफ इंटरवल, माइनस पाई टू पाई के बिटवीन हम फुल साइकिल लेते हैं और 0 to पाई हाफ साइकिल हो जाएगी. तो हम 0 to पाई इसकी लिमिट पुट कर देते हैं इंटीग्रल की. तो 0 to पाई एक्स टी क्या है हमारा 0 to पाई के लिए ए अपॉन पाई टी, तो ए अपॉन पाई टी डी टी. ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है 2 पाई, तो यहाँ 2 पाई पुट कर दिया और ए अपॉन पाई जो हम ना उस साइड लिख लिया. इनसाइड क्या लेफ्ट हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ टी, इंटीग्रल ऑफ टी डी टी. इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और इसकी लिमिट हो जाएंगी 0 to पाई. ओके,
2 से यहाँ 2 कैंसिल एंड दिस इज ए अपॉन पाई स्क्वायर, और इसमें अगर लिमिट पुट करेंगे अपर तो ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, वो नीडी नहीं है पुट करने की, अपॉन 2 लिख लेते हैं और पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट a अपॉन 2, इट मीन्स a नॉट इज इक्वल टू a अपॉन 2। ठीक, एक क्वेश्चन हमने फाइंड आउट कर लिया फोरियर ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का। ठीक है, अब जो है ए एन को फाइंड आउट करते हैं। का जो फॉर्मूला है फॉर इवन सिमेट्री सिग्नल्स वो क्या है? ए एन इज इक्वल टू 4 अपॉन टी इंटीग्रल 0 टू t बाय 2 एक्स टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन, इसमें टी क्या है इस ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का 2 पाई, एंड लिमिट क्या हो जाएगी वही 0 टू पाई, टी बाई 2 मीन्स 0 टू पाई लिमिट हो जाएंगी। एक्स टी हमारा क्या है 0 टू पाई के लिए ए अपॉन पाई टी, जैसे कि अभी हमने फाइंड आउट किया था, मल्टीप्लाई बाय कॉस एन टी, ओमेगा नॉट यहाँ 1 है डी टी। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई एंड ए अपॉन पाई का आउटसाइड लिख लिया। ठीक है, 0 टू पाई लिमिट हो गई इंटीग्रल की, टी कॉस एन टी डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू 2a अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है, और हमें इंटीग्रेशन करना है 0 टू 2 पाई टी कॉस एन टी डी टी का। इसमें टू फंक्शंस के प्रोडक्ट का हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो हमें इसमें जो है इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है कि अगर टू फंक्शंस है u डी वी, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो इक्वल होता है यू वी माइनस इंटीग्रल v डी यू के। तो अगर हम इसमें u को एज्यूम कर लें दैट इज इक्वल टू t, ठीक, और कॉस एन टी डी टी को एज्यूम कर ले डी वी इक्वल्स टू कॉस एन टी डी टी। तो इसमें जो u इक्वल्स टू टी की वजह से जो डी यू हो जाएगा वो डी टी के इक्वल हो जाएगा, और v किसके इक्वल हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे v फाइंड आउट कर सकते हैं, तो v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन टी क्या होता है साइन एन टी अपॉन एन, तो v भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सिंपली जो है ये जो इंटीग्रेशन पाए पार्ट्स का जो फॉर्मूला है इसमें पुट कर लिया, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हम किसका फाइंड करें यू डी वी मीन्स u मीन्स t एंड डी वी मीन्स अभी हमने राइट डाउन किया था कॉस एन टी डी टी, तो ये इसको कॉस एन टी डी टी लिख लेते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू यू वी, यू क्या है हमारा t और v हमने फाइंड आउट किया है साइन एन टी अपॉन एन माइनस इंटीग्रल क्या है साइन एन टी अपॉन एन, और डी यू क्या है डी टी। ऑल राइट, इट मीन्स दैट ए एन इक्वल्स टू 2a अपॉन पाई स्क्वायर, ए एन की वैल्यू हमने यहाँ से राइट डाउन की है 2a अपॉन पाई स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट कर लिया उसको राइट डाउन करते हैं। दिस इज इक्वल टू टी साइन एन टी अपॉन एन माइनस इंटीग्रल साइन एन टी अपॉन एन टी टी। इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट जो है 0 टू पाई थी, अब इसमें भी 0 टू पाई जो है यहाँ पुट करते हैं इंटीग्रेशन की लिमिट, और यहाँ पुट कर लेते हैं 0 टू पाई। ओके, ये क्या हो जाएगा 2a अपॉन पाई स्क्वायर, इसमें जो है अपर लिमिट पहले पुट की तो ये क्या हो जाएगा पाई साइन ऑफ एन पाई माइनस टी के प्लेस पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो होल टर्म ये 0 ही हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। ठीक है, एंड माइनस अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं साइन एन टी का, वो क्या होगा कॉस एन टी माइनस कॉस एन टी, तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन एन, और एक एन ऑलरेडी था तो एन स्क्वायर हो जाएगा। इसमें लिमिट पुट करेंगे 0 टू पाई। ठीक, सो दिस इज इक्वल टू 2a अपॉन पाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, अब साइन एन पाई है यहाँ पर और एन की वैल्यू हमें पता है 1 टू इन्फिनिटी तक वेरी करती है जब हम फोरियर सीरीज फाइंड आउट करते हैं, तो एन की वैल्यू अगर हमने
1 पुट की सपोज कीजिए, तो ये साइन पाई हो जाएगा। साइन पाई मीन्स 0 होता है। ऐसे ही एन इक्वल्स टू 2 पुट किया, साइन 2 पाई हो जाएगा। साइन 2 पाई भी 0 होता है। ऐसे एन की डिफरेंट वैल्यूज हम पुट करेंगे 1 से इन्फिनिटी तक, तो ये 0 ही हो जाएगा ये टर्म। तो ये टर्म भी 0, ये टर्म तो 0 ऑलरेडी है, तो ये होल टर्म जो हो गया वो 0 हो गया। और इसमें जो है पुट करते हैं लिमिट, देखिए हो जाएगा कॉस एन पाई माइनस कॉस 0 अपॉन एन स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 2a अपॉन पाई स्क्वायर कॉस एन पाई माइनस 1, एन एन स्क्वायर को भी आउटसाइड ले लिया। तो एन की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो कॉस पाई हो जाएगा, और कॉस पाई का मतलब क्या होता है -1, तो -1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम एन की वैल्यू को 2 पुट करते तो हैं कॉस 2 पाई की वैल्यू +1 होती है, तो इसको +1 होना चाहिए। मीन्स अगर हम इसकी पावर जो है एन जो है इसमें रेज कर दें, तो ये इसको हम कॉस एन पाई को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एन की वैल्यू 2 पुट की तो ये +1 ही आएगा। ठीक, ऐसे एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा कॉस 3 पाई। कॉस 3 पाई -1 होता है। और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि -1⁻³ है, तो वो -1 ही होता है। मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है कि कॉस एन पाई इक्वल्स टू -1⁻n लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा -1 एंड मल्टीप्लाई बाय 2a अपॉन पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। अब फॉर ऑड एन लेते हैं। अगर ऑड एन है हमारा तो ए एन क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल्स हो जाएगा 2a अपॉन पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। एन ऑड है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि -1 ही रहेगा इसकी वैल्यू, क्योंकि एन इक्वल्स टू 1 पुट किया -1 हो गया, तो -1, तो ये क्या हो जाएगा 2a अपॉन पाई स्क्वायर एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -2, ये -2 हो जाएगा, मीन्स -4 हो जाएगा ये। तो -4a अपॉन पाई स्क्वायर एन स्क्वायर हो गया फॉर ऑड एन, ए एन जो है। ठीक है, अब इवन एन के लिए लेते हैं। फॉर इवन एन ए एन विल बी इक्वल टू, ये इवन एन के लिए अगर हमने 2 पुट किया एन की वैल्यू, तो -1⁻2 मीन्स 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 -1 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2a अपॉन पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, +1 -1, तो ये होल टर्म 0 हो गया। मीन्स ए एन इज इक्वल टू 0 फॉर इवन एन। अब जो है इसका हम राइट डाउन करते हैं फोरियर सीरीज क्या होगा इस ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का। x3 इक्वल्स टू क्या होता है a0 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos n ओमेगा नॉट t प्लस bn sin n ओमेगा नॉट t। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a0, अभी हमने क्या फाइंड आउट किया है, a0 हमने फाइंड आउट किया है, इट इज़ इक्वल टू a/2, तो हमने a/2 इसमें लिख दिया a0 की वैल्यू, प्लस समेशन n इक्वल्स टू, और bn तो हमारा 0 था क्योंकि ये इवन सिग्नल है। ठीक है, दिस पोर्शन बिकम 0, और an की वैल्यू क्या आई थी हमारी, an इज इक्वल टू फॉर ऑड एन an की वैल्यू हमारी -4a अपॉन पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आई है, और फॉर इवन एन ये an की वैल्यू 0 आई है। ठीक है, तो इसमें हम n इक्वल्स टू ऑड लिख लेते हैं कि ऑड वैल्यूज़ के लिए प्रेजेंट है an की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा -4a अपॉन पाई स्क्वायर एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस एन ओमेगा नॉट की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो ये एन टी हो जाएगा। ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू a/2 -4a अपॉन पाई स्क्वायर समेशन n इक्वल्स टू ऑड टू इन्फिनिटी cos nt अपॉन एन स्क्वायर। ओके, इट मीन्स ये हो गया फोरियर सीरीज फॉर दिस ट्रायंगुलर वेवफॉर्म।
ओके। अंडरस्टूड, थैंक यू।